हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे फोर्थ चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज नंबर 4.2। हम लास्ट क्लास में एक्सरसाइज नंबर 4.1 कंप्लीट कर चुके थे और अब हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2। तो अगर कोई नया है तो मैं आपको बता दूं कि हमने लास्ट के 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं, जहां पर हमने एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस इस बोर्ड पर किए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और उसमें सारे चैप्टर्स उसमें ऐड कर दिए हैं। तो आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को जाके सेव करो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोग मिस ना कर दो। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2, देखते हैं इसमें क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पहला क्वेश्चन। तो क्या है पहला क्वेश्चन? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है उनके हमें रूट्स बताना है। अब रूट्स कहना कहते हैं, तो आइए सबसे पहले यही देख लेते हैं। तो मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है पी एक्स है, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो ये मैंने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया। इसमें वेरिएबल की डिग्री 2 है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है। तो अगर मैं x की जगह पर 1 रख देता हूँ तो आंसर मेरा क्या आएगा? x की जगह पर 1 रखूँ तो 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। तो ये हुआ 1 माइनस 5 प्लस 6, तो ये हो गया 2। ओके। अगर मैं x की जगह पर 2 रख दूंगा तब कितनी वैल्यू आएगी? तो 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 और प्लस का 6, मतलब 4 माइनस 10 प्लस 6। 4 प्लस 6 10 और माइनस 10, तो ये हो गया 0। अच्छा, अगर p की जगह x की जगह अगर मैं 3 रख दूंगा तब कितना आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस का 6। ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 15 और प्लस का 6। 9 प्लस 6 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगर मैं p की जगह x की जगह 4 रख दूंगा, x की जगह पे 4 रखा तो 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6। तो 4 4 जा 16 माइनस 5 4 जा 20 प्लस 6, तो ये हुआ 16 प्लस 6 22 और माइनस का 20, तो ये हुआ 2। ठीक है। तो मैंने क्या देखा कि अगर मैं x की जगह पर 2 रख रहा हूँ या फिर मैं x की जगह पर 3 रख रहा हूँ तो आंसर मेरा 0 आ रहा है। तो आंसर मेरा 0 आ रहा है। अगर मैं x की जगह पर 2 और 3 के अलावा चाहे 1 रख दिया या फिर चलो 0 रख के देखो, अगर मैं x की जगह पर 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा और माइनस का 5 इंटू 0 ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 6, तो आंसर आएगा 6। तो अगर मैं 0 रख रहा हूँ या 1 रख रहा हूँ, 4 रख रहा हूँ या कोई भी और नंबर रख रहा हूँ, तब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 नहीं हो रही है। 0 किस पे हो रही है? 2 पर और 3 पर। तो ऐसी वैल्यूज जैसे x इज इक्वल टू 2, ये x इज इक्वल टू 3, तो x की ऐसी वैल्यूज जिस पर ये पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है तो हम उसको रूट कहते हैं। ठीक है। अब ये तो पॉलिनोमियल, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं, अगर मैं इसके आगे 0 लगा दूं तब ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि हाँ भाई, अगर मैं x की जगह पे 2 रखूंगा तो ये भी 0 आ रहा है, LHS भी 0 है और RHS तो 0 है ही। अगर मैं x की जगह पे 3 रखूंगा तब LH 0 हो जाएगी और RHS तो 0 है ही, तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी। तो x की ऐसी वैल्यूज जिन पर इक्वेशन सेटिस्फाई करता है या फिर उस पूरी इक्वेशन को 0 बना दे, उसे हम कहते हैं उस इक्वेशन का रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। अरे हाईएस्ट पावर 2 होगी तो इसके रूट्स भी 2 होंगे। अगर कोई दूसरी इक्वेशन मान लो क्यूबिक है तो उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी तो उसके 3 रूट्स होंगे। अगर किसी इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 4 होगी तो उसके 4 रूट्स होंगे। तो जितनी पावर होगी उतने ही रूट्स होंगे। ठीक है। तो हमें ये क्या गिवन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा चैप्टर ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हमें सारे इक्वेशन के दो दो वैल्यूज निकालनी होंगी। तो इसकी भी कोई दो वैल्यूज आ रही होंगी। तो एक तो मेथड यही है कि मैं पहले 0 रखूँ, फिर 1 रख दूँ, फिर 2 रख दूँ, फिर 3 रख दूँ, 4 रख दूँ और निकालते जाऊँ। तो ऐसे में कब तक करूँगा? तो मेरे पास एक अच्छा मेथड है इसको निकालने का, इसके रूट्स निकालने का एक अच्छा सा मेथड है। क्या करना होता है कि जो मिडिल टर्म है, मतलब x वाला टर्म है, जो x के साथ कोफिशिएंट है, ये x वाला जो टर्म है इसको मैं स्प्लिट कर लेता हूँ। स्प्लिट मतलब ये -3 लिखा है ना, तो मैं हो सकता है -1 और -2 लिख दूँ, या फिर जैसे माइनस का 3x लिखा है तो मैं इस माइनस के 3x को माइनस का x और माइनस का 2x लिख सकता हूँ, और माइनस के 3x को मैं और क्या क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 3x नहीं, माइनस का 4x लिख सकता हूँ और प्लस का x लिख सकता हूँ, तब भी इसकी वैल्यू 3x माइनस का 3x आएगी। तो ऐसे ही मुझे इस मिडिल वाले टर्म को स्प्लिट करना है, दो हिस्सों में बांट देना है। अब दो हिस्से कौन कौन से होंगे? तो इसको जानने के लिए देखो,
एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई कर दो। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म माइनस का 10 है, तो प्रोडक्ट कितना आएगा? प्रोडक्ट आएगा माइनस का 10। ठीक है, और सम मुझको कितना लाना है? ये जो माइनस का, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है माइनस का 3, तो इतना मुझको सम लेके आना है। सम इज इक्वल टू माइनस का 3। अब मुझको ऐसे दो नंबर ढूंढना है, ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिनका प्रोडक्ट माइनस का 10 आए और जिनको मैं सम कर दूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो कुछ भी करके सम कितना आना चाहिए? माइनस का 3 आना चाहिए। तो मुझको दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट माइनस का 10 हो और जिसका सम माइनस का 3 हो। अब मैं वो दो नंबर कैसे ढूंढूंगा? कैसे ढूंढूंगा? तो उसका मेथड है कि जो प्रोडक्ट है माइनस का 10, अभी माइनस प्लस छोड़ो, ठीक है, मैं इस 10 के फैक्टराइजेशन कर लूंगा। टाइम फैक्टराइजेशन करो। अच्छा, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 5 जा 10 और 5 1 जा। तो मुझको दो नंबर मिल गए, एक तो 2 मिल गया और एक 5 मिल गया। अब देखो 2 और 5 का प्रोडक्ट 10 आ रहा है। अभी अभी माइनस प्लस छोड़ो, ठीक है, अभी माइनस प्लस छोड़ो, तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। ठीक है, 2 और 5, इन दो नंबर का प्रोडक्ट 10 आ रहा है और सम मुझको क्या लेके आना है? माइनस में लेके आना है, माइनस का 3 लेके आना है। तो मुझे क्या करना है? अगर सम जो है वो माइनस में है तो बड़ा नंबर माइनस में ले लो, बड़ा नंबर माइनस में ले लो। तो मैंने 5 को माइनस में ले लिया, मतलब माइनस का 5। अब देखो इन दो टर्म का मल्टीप्लाई प्रोडक्ट माइनस का 10 आ जाएगा और सम करूंगा तब माइनस का 3 आ जाएगा। बस अब क्या करना है? इस इक्वेशन को छाप दो। एक्स स्क्वायर ऐसे ही छाप दिया और इसको क्या करना है मुझको? इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है एक्स के साथ। तो प्लस का 2x और माइनस का 5x। ठीक है, अब देखो प्लस का 2x और माइनस का 5x, ये कितना हुआ? माइनस का 3x हुआ। मतलब मैंने कोई चेंजेस नहीं करी है, मैंने कोई चेंजेस नहीं करे हैं। तो अब आगे क्या करना है? माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। बस अब बस इन पहले दो टर्म में देखो क्या कॉमन आ रहा है। पहले दो टर्म में x कॉमन आ रहा है तो मैं x कॉमन ले लूंगा, तो x प्लस 2 बच गया अंदर। अब इधर क्या कॉमन आ रहा है? माइनस का 5 कॉमन आ रहा है। माइनस तो आ रहा है ना कॉमन, और 5 भी कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 5 कॉमन ले लिया और x प्लस 2 अंदर बच गया। ठीक है, मुझे क्या करना है कि ये जो टर्म है, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। इसमें दो टर्म हो गई, एक टर्म ये वाली और एक टर्म ये वाली। अब इन दो टर्म में मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x प्लस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x प्लस 2 को मैंने बाहर लिख लिया। क्या बचा? इस वाली टर्म में से मैंने x प्लस 2 कॉमन लिया तो x बचा। ठीक है, तो x बचा। इसमें से x प्लस 2 कॉमन लिया तो माइनस का 5 बचा, तो माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो एक नंबर ये है x प्लस 2, एक नंबर ये है x माइनस 5, एक नंबर है x प्लस 2, एक नंबर है x माइनस 5, दो नंबर है और उन दो नंबर की प्रोडक्ट 0 आ रहा है, उन दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 आ रही। हाउ कैन इट इज पॉसिबल? हाउ कैन इट इज पॉसिबल? किसी भी दो, आप कोई भी दो नंबर लो, 1 2 3 4 5 6, कितना भी नंबर ले लो, उन दो नंबर की मल्टीप्लाई कभी 0 आएगी ही नहीं। कब तक? जब तक या तो इन दो नंबर में से एक कोई ना कोई 0 ना हो या फिर दोनों 0 ना हो। तो इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 है या फिर ये 0 है या फिर दोनों के दोनों 0। तो मैं क्या मानूंगा? मैंने मान लिया व्हेन x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने मान लिया कि अगर x प्लस 2 0 हुआ तब x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ठीक है, अगर x प्लस 2 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। और अगर सेकंड केस मेरा क्या बनता है कि अगर x माइनस 5 0 है, व्हेन x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई 5। तो मेरी दो वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू 5। जब आप इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करोगे तब LHS 0 हो जाएगी। अगर आप इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करोगे तब भी इस इक्वेशन की LHS 0 हो जाएगी। तब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये दोनों हमारे रूट्स हैं। तो x की दो वैल्यूज आ गई जिन पर ये वाली इक्वेशन 0 हो रही है, तो इसका मतलब है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये दो रूट्स हैं, x इज इक्वल टू माइनस का 2 और x इज इक्वल टू 5। तो हमें ऐसे करना है। क्या किया मैंने एक्स स्क्वायर के साथ वाला टर्म, एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर और कांस्टेंट टर्म, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया और लिख लिया। और जो मिडिल टर्म था मैंने उसका कोएफिशिएंट लिख लिया। ठीक है, अब मुझको ऐसे दो नंबर चाहिए कि जिनका प्रोडक्ट माइनस का 10 आ जाए और जिनका सम माइनस का 3 आ जाए। तो ये जानने के लिए मैंने जो प्रोडक्ट आ रहा था उसके मैंने फैक्टराइजेशन कर दिए। अब फैक्टराइजेशन करने से मुझको दो नंबर मिल गए, 2 और 5। तो मैंने 2 लिखा और 5 लिख लिया। अब क्या करना है मुझको? सम मुझको माइनस का लेके आना है, माइनस का 3। तो बड़ा वाला नंबर
माइनस का होगा। अगर मुझको सम माइनस में आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर माइनस में होगा, तो मैंने माइनस लगा दिया। अब मैं चेक करूंगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, माइनस का 10, ठीक है। इन दो का सम कितना आएगा, माइनस का 3, ठीक है। तो मैंने इन दो नंबर की x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लिया और बाकी मैंने इक्वेशन ऐसे ही लिख ली, ठीक है। फिर मैंने जो कॉमन देखा, मुझको यहाँ पर x कॉमन देखा, मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पर -5 कॉमन देखा, मैंने -5 कॉमन ले लिया। और फिर x+2 कॉमन ले लिया। तो x+2 मल्टीप्लाई x - 5 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई तो 0 होती नहीं है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो अगर ये वाला नंबर 0 है तब x+2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -2 आ गई। और अगर ये 0 है, x - 5 0 है, तो x की वैल्यू 5 आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे मुझको दो वैल्यूज मिल गई। तो अब हम करेंगे हमारा सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट है मेरा 2x² प्लस का x माइनस का 6, ठीक है। ओके, तो मुझको दो नंबर ढूंढना है, कौन से, जिनका सम, जिनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई -6 मतलब -12। तो मुझको ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट -12 होना चाहिए और सम कितना होना चाहिए, सम होना चाहिए 1। अरे x का कोफिशिएंट 1 है तो सम होना चाहिए 1। इसका मतलब क्या है कि ऐसे दो नंबर देखो कि जिसका प्रोडक्ट -12 आ जाए और सम 1 आ जाए, ठीक है। तो ऐसे कैसे देखूंगा मैं, देखो प्रोडक्ट मुझको कितना देखना है, -12। अभी माइनस भूल जाओ क्योंकि फैक्टराइजेशन करना है, तो माइनस भूल जाओ तो 12 के फैक्टर्स कर दो, ठीक है। तो 2 6 12, 2 3 और 3 1। तो अब मुझको तीन नंबर मिलना है लेकिन मुझको चाहिए दो नंबर, तो मैं ग्रुप बना लूंगा, पहले दो का ग्रुप बनाऊंगा और एक ऐसे रहने दूंगा। अगर आ जाता है तो ठीक है। तो पहले दो का ग्रुप बनाया मैंने, तो 2 2 जब 4 हो गया, तो मुझको नंबर मिल गया 4 और 3, ठीक है। तो 4 और 3, अब देखो इन दो का प्रोडक्ट कितना आएगा, प्रोडक्ट आएगा 12, ठीक है। प्रोडक्ट तो ठीक ठीक आ रहा है। सम देखो 4 + 3 7 हो गया, तो माइनस करके देखो 4 - 3 1, ठीक है। 4 - 3 करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। इन दो नंबर का सब्ट्रैक्ट करो या सम करो, मुझे बस 1 लेके आना है कैसे भी करके। अब देखो इन दो का प्रोडक्ट कितना होता है 12, लेकिन मुझको चाहिए -12। अच्छा ठीक है, सम सम देखो 1। अगर सम प्लस में आ रहा है तो छोटा वाला नंबर माइनस का होगा, ठीक है, छोटा वाला नंबर माइनस का होगा। तो 4 - 3, तो मुझको दो ऐसे नंबर मिल गए जिसका प्रोडक्ट -12 और जिसका सम करूंगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब बस क्या करना है, 2x² ऐसे ही लिख दिया मैंने, 2x² ऐसे ही लिखा और इसके साथ x की मल्टीप्लाई, तो प्लस का 4x माइनस का 3x और माइनस का 6 मैंने ऐसे ही लिख दिया। मैंने प्लस के x को प्लस का 4x और माइनस का 3x लिख दिया। अब इसकी वैल्यूज तो x आएगी ना, प्लस का 4x माइनस 3x इज इक्वल टू x, ठीक है। तो मैंने x की जगह पर दो टर्म लिख दी, बस मिडिल टर्म को मुझे स्प्लिट कर दिया मैंने। तो माइनस का 6 लिखा और इज इक्वल टू 0 है। बस अब क्या करना है, कॉमन देखना है। अब देखो x तो कॉमन आ रहा है, x तो कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2x इधर है ना, ठीक है। तो 2x मैंने कॉमन लिया तो इधर बचा 2 कॉमन हो गया और x कॉमन हो गया, तो इधर बचा x और प्लस इधर से 2 कॉमन लिया तो 2 बच गया, ठीक है। और माइनस का 3 कॉमन लिया इधर, तो इधर क्या बचा x + 2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इन दो टर्म में से x + 2 कॉमन आ रहा है, तो x + 2 कॉमन लिया मैंने, तो इधर बचा 2x, इसमें से बचा 2x और इसमें से बचा -3 इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 आ रही है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। तो अगर when x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, ठीक है। अगर अगर दूसरा वाला टर्म 0 हो तब, अगर 2x - 0 है तब when 2x - 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 2x की वैल्यू आ गई 3 और x की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये मेरा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है। क्या करना होता है, जो मिडिल वाली टर्म है उसको मुझे स्प्लिट करना होता है, बस यहीं पर खेल है। यहीं पर आपको फैक्टर्स करके देख लेना है और बस इसको स्प्लिट करके लिख देना है, बस। फिर तो कॉमन ले ही लोगे आप, कॉमन लिया फिर पहला टर्म 0 कर दिया, फिर दूसरा टर्म 0 कर दिया और x की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो बस ये था हमारा सेकंड पार्ट और अब हम देखेंगे इसका थर्ड पार्ट। तो हमारा थर्ड पार्ट है √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। √2x² + 7x + 5√2 इज इक्वल टू 0। अब इस ऐसी इक्वेशन √2 आ रहा है, क्या हो पाएगी मुझसे? अरे बहुत ही ईजी है, सिंपल है। एक काम जो मैंने बता दिया बस वही करते जाओ, सेम टू सेम वही करते जाओ। क्या करना है, प्रोडक्ट ढूंढना है। तो प्रोडक्ट किस किस का चाहिए, x² के साथ वाली टर्म का और कॉन्स्टेंट टर्म का। तो मतलब मैं √2 × 5√2। अब √2 और √2 की मल्टीप्लाई 2 हो जाती है, तो 5 × 2 इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझको ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। और सम कितना होना चाहिए, x का कोफिशिएंट 7 है तो सम होना चाहिए 7, ठीक है। तो मुझको ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट
10 है और सम 7 है, ठीक है। तो भाई प्रोडक्ट 10 ढूंढना है तो इसके फैक्टर्स कर दो, 2 5 जा 10 और 5 बन जा 5। तो मुझे इसको 2 नंबर मिल गया, इसको फैक्टर्स करके इसके 2 नंबर मिल गया, 2 और 5। अब देखो 2 और 5 का प्रोडक्ट तो 10 आ रहा है और सम भी 7 आ रहा है। अब भाई एक ही बार में हो गया, ठीक है। तो बस अब मुझको इस वाली टर्म को इसके हिसाब से लिखना है, ठीक है। 2x प्लस 5x तो 7x हो जाएगा, बाकी मुझको ऐसे लिख देना है। तो इस वाली इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया, √2 का एक्स स्क्वायर, √2x² प्लस 7x को मैं 2x प्लस 5x लिखूंगा, ठीक है। तो प्लस का 2x प्लस का 5x और प्लस का 5 √2 प्लस का 5 √2 इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, ये √2 है, ये 2 है, तो कॉमन तो नहीं आ रहा है। ये x² है, ये x है, तो x कॉमन आ रहा है। गलत, √2 भी कॉमन आ रहा है। कैसे? √2 को मैं क्या लिखूंगा, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ, है ना। √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकता हूँ। तो ये जो 2 है इसको ऐसा ही मानो कि ये √2 मल्टीप्लाई √2 लिखा है। तो यहाँ पर एक √2 ये है और इसमें 2 √2 है, तो एक कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो √2 कॉमन लिया और साथ ही साथ x कॉमन लिया, तो इधर क्या बचा, √2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो इधर x बच गया। इधर x तो कॉमन हो गया और √2 मल्टीप्लाई √2 है ना ये, तो एक √2 बाहर हो गया, तो क्या बचा, प्लस का √2, ठीक है। अब देखो इधर क्या कॉमन है, इधर 5 कॉमन है, इधर 5 कॉमन है, ठीक है। तो प्लस का 5 कॉमन लिया मैंने, प्लस का 5 कॉमन लिया, तो इधर बचा x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। अब इस वाली टर्म में और इस वाली टर्म में x प्लस √2 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस √2 को मैंने कॉमन लिया, तो इधर बचा √2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। आप देखो दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। तो मैंने मान लिया when x plus √2 is equal to 0, when x plus √2 is equal to 0, तो x की वैल्यू हो गई माइनस का √2। अगर मैं x की जगह पर माइनस का √2 रखूंगा तब ये LHS कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर दूसरी वाली टर्म देखो, दूसरी वाली टर्म में √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये वाली टर्म 0 हो गई फिर तब x की वैल्यू आएगी √2x इज इक्वल टू माइनस का 5 और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5 अपॉन √2। तो x की जगह पर या तो माइनस का √2 रख दो या फिर माइनस का 5 अपॉन √2 रख दो, ये LHS 0 की 0 होनी है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट, तो ये वाला मैं इरेज कर रहा हूँ, इतना इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट है मेरा 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इस वाली टर्म में अपॉन में डिनोमिनेटर में 8 आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन की मल्टीप्लाई अगर मैं 8 से कर दूंगा तब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरी इक्वेशन अच्छी सी बन जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 8 से कर दी। अब इस 8 की मल्टीप्लाई पहले इससे करो, तो 8 2 जा 16x², 16 का x² माइनस के x की मल्टीप्लाई 8 से करोगे तब माइनस का 8x और प्लस 1/8 मल्टीप्लाई 8, तो 8 से 8 कैंसिल आउट, तो प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। 0 की मल्टीप्लाई 8 से करोगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो अब देखो प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 16 इंटू 1 16 और सम कितना चाहिए माइनस का 8, सम चाहिए माइनस का 8। तो अब मुझको दो ऐसे नंबर ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई, जिसका प्रोडक्ट 16 आए और जिसका सम माइनस का 8 आए, ठीक है। तो प्रोडक्ट चाहिए 16, तो इसके फैक्टर्स कर दो, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब मुझको चार नंबर मिल गए, चार नंबर ऐसे मिल गए और चारों के चार दो ही हैं, ठीक है। तो मैं इसकी ग्रुपिंग कर लूँगा, पहले दो मैंने कर लिया और बाद के दो कर लिया, तो ये बना 4 और ये बना 4, ठीक है। तो अगर मैं 4 और 4 की मल्टीप्लाई करूँगा 16 आ जाएगा और 4 और 4 ऐड कर दूंगा तब 8 हो जाएगा, लेकिन प्लस का, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो नंबर क्या मिले मुझको 4 और 4, ठीक है। तो अगर प्रोडक्ट आ रहा है 16 और सम आ रहा है माइनस का 8, तो मैं क्या करूँगा, दोनों माइनस का कर दूंगा। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तब या तो दोनों माइनस के होंगे या फिर दोनों प्लस के होंगे, तो मैंने दोनों माइनस के कर दिए। ओके, तो अब मैं इसका सम करूँगा तो माइनस का 4 माइनस का 4 माइनस का 8, ठीक है। अब देखो क्या करना है, ये वाली इक्वेशन करना है सॉल्व, इस वाली इक्वेशन। तो 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो कॉमन क्या क्या आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है और x, तो 4x कॉमन ले लिया, तो इधर बचा 4x
और इधर बचा -1, ठीक है। इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर क्या कॉमन आ रहा है, इधर आ रहा है -1 मुझे कॉमन लेना है, +1 कॉमन नहीं लेना है। अगर मैं +1 ले लूंगा, चलो लेके देखो, अगर मैं +1 कॉमन लूंगा ना तो -4x और +1 आ जाएगा। लेकिन मुझको ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम करनी होती है। इसमें जो 4x है वो प्लस का है और 1 माइनस का है, इसमें उल्टा है, इसमें -4x है और +1 है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं माइनस का कॉमन लूंगा, -1 कॉमन लूंगा यहाँ। अगर मैंने -1 कॉमन लिया तो इसके साइन अल्टा पल्टी हो जाएंगे, -4x था तो +4x हो जाएगा और +1 था तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम हो गई तो मैं इसको फिर से कॉमन ले लूंगा। तो 4x - 1 मैंने कॉमन लिया और इधर बचा 4x - 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर पहला वाला टर्म 0 है अगर पहला वाला टर्म 0 है, व्हेन 4x - 1 इज इक्वल टू 0, व्हेन 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4, ठीक है, ओके। अगर दूसरा वाला टर्म 0 है, अगर दूसरा वाला टर्म 0 है, 4x - 1, तो व्हेन 4x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4 है। ये क्या हुआ, दोनों तो सेम वैल्यू आ गई। कोई बात नहीं, वैल्यू सेम भी हो सकती है, लेकिन दो वैल्यू तो है ना, दो वैल्यू तो है ना, एक x इज इक्वल टू 1/4 और x इज इक्वल टू 1/4 है। तो दोनों सेम वैल्यू भी हो सकती हैं। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जैसे ये वाली, तो उसकी रूट्स, दोनों के दोनों रूट्स सेम भी हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट तो होते ही हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो ठीक है, हमारा फोर्थ पार्ट कंप्लीट होता है और हम देखेंगे इसका फिफ्थ पार्ट। तो मेरा फिफ्थ पार्ट है 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब इतना बड़ा नंबर 100 का x², कोई बात नहीं, ये सिर्फ आपको डराने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और प्रोडक्ट कितना चाहिए मुझको, 100 × 1, मतलब प्रोडक्ट चाहिए 100 और सम कितना चाहिए, -20 चाहिए। अब माइनस का सम है, ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना चाहिए 100, तो ठीक है 100 के फैक्टर्स कर लो। 100 के फैक्टर्स 250 जा और 225, 5 जा और 5 बन जा, ठीक है। अब देखो, मुझको 4 नंबर मिल रहे हैं, 2 2 एंड 5 5, 4 नंबर हो गए। अब मैं इसकी ग्रुपिंग करूंगा। अगर मैं पहले दो ले लेता हूँ तो पहले दो हो जाएगा ये 4 और ये 25। इसका प्रोडक्ट तो 100 आ रहा है, बट 4 और 25 को मैं कैसे भी करके 20 नहीं बना पाऊंगा, प्लस करके या फिर माइनस करके कैसे भी करके 20 नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो कुछ और करना पड़ेगा। क्या करूँ मैं करूँगा, देखो बीच वाले दो नंबर ले लूँगा, बीच वाले दो नंबर ले लिए और ये वाले दो नंबर ले लिए, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, ये 10 बन जाएगा और ये भी 10 बन जाएगा। तो 10 और 10 दो नंबर अब मुझको मिल गए। तो 10 और 10 100 बन जाएगा, 10 × 10 100 हो गया, मल्टीप्लाई 100 आ गई और सम भी मैं 10 + 10 20 कर पाऊंगा। तो मतलब क्या है कि यही मेरे दो नंबर है, 10 और 10। अब देखो, इन दो नंबर का प्रोडक्ट तो 100 आ रहा है, लेकिन 10 + 10 20 हो रहा है, पर मुझको चाहिए -20। तो दोनों के माइनस कर दो, क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों माइनस कर दो। तो -10 और -10 -20, तो ठीक है। अब देखो, ये वाली इक्वेशन कैसे लिखूंगा मैं, 100x² तो ऐसे ही लिखा और -20x को मैंने क्या लिख दिया, -10x + 1 इज इक्वल टू 0। अब 100x² -10x में क्या कॉमन है, 10 इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। तो 10 कॉमन आ गया, 10x कॉमन आएगा, 10x कॉमन आ गया तो इधर बचा 10x और इधर बचा -1। 10x कॉमन हो गया तो 1 बचा इधर। और फिर अब मैं क्या करूँगा, फिर से -1 कॉमन लूँगा, -1 कॉमन लिया तो इधर बचा +10x और ये बचा -1 इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, 10x - 1 कॉमन आ गया और इधर क्या आ गया, 10x - 1। ये भी देखो सेम सेम रूट आ गए। अगर मैं इस नंबर को 0 पुट करूँगा तो व्हेन 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। और जब मैं इस वाली टर्म को पुट करूंगा 0 के इक्वल, तब भी 10x - 1 इज इक्वल टू 0, तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/10। मतलब इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हैं और दोनों 1/10 हैं, सेम सेम रूट आ गए। कोई बात नहीं, होता है ऐसा, सेम रूट भी होते हैं। तो हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझसे बोला गया है कि सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल 1 में जो प्रॉब्लम्स दी गई हैं उनको सॉल्व कीजिए। अब देखो, एग्जाम्पल 1 में दो पार्ट हैं, एग्जाम्पल 1 के दो पार्ट हैं, पहला और दूसरा। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट दोनों जाहिर सी बात है एग्जाम्पल है तो सॉल्व किए हुए होंगे। इसमें हमें बोला गया था कि
इक्वेशन गिवन, इक्वेशन बताओ, इक्वेशन फॉर्म करो। तो इस एग्जांपल में इक्वेशन फॉर्म की हुई है, मैं फॉर्म नहीं करूँगा यहाँ पर, फॉर्म करना हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीख लिया था। तो हमें दो इक्वेशन गिवन है, सॉल्व की हुई है, फॉर्म की हुई है। तो पहली वाली जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, और जो सेकंड पार्ट है उसमें हमको बोला गया कि इक्वेशन फॉर्म करो, तो उसकी इक्वेशन आई है एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो एग्जाम्पल 1 में तो हमको बोला गया था कि इस इक्वेशन को फॉर्म कीजिए, तो एग्जाम्पल में तो फॉर्म कर लिया है। अब हमको बोला गया कि इसको सॉल्व कीजिए, तो हम सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। कैसे करेंगे? अरे वैसे ही करेंगे। प्रोडक्ट कितना चाहिए हमें? 1 324, तो प्रोडक्ट चाहिए 1 की मल्टीप्लाई 324 से होगी, तो प्रोडक्ट चाहिए 324, ठीक है। और सम कितना चाहिए? सम चाहिए एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट माइनस का 45, तो सम चाहिए हमको माइनस का 45। अब ऐसे कैसे नंबर में ढूंढ लूंगा इतने बड़े बड़े कि जिसका सम 324 होगा, माइनस का 45 सम होगा? बहुत ईजी है, देखो 324 के फिर से फैक्टर्स कर दो, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। अब ये नंबर होगा 3 से डिवाइड, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, और 3 9 जा 27, और 3 3 जा 9, और 3 1 जा 3। अब देखो मुझको सम कितना चाहिए? 45 सम चाहिए, और प्रोडक्ट तो 324 है ही। तो क्या करूँगा मैं? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 3 जा 36, तो मैं ये 4 नंबर ले लूँगा, ठीक है। ये 4 नंबर मैंने ले लिए, और लास्ट के मैंने 2 नंबर ले लिए। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि पहले के 4 नंबर लूँ या फिर बाद के 4 नंबर लूँ। तो मैंने पहले के 4 नंबर लिए, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, और 3 3 जा 9। तो अब मेरे पास 2 नंबर आ गए, 36 और 9। अब इन दो का सम 45 होता है, तो मैं कैसे भी ना कैसे करके 45 कर लूँगा, ठीक है। और प्रोडक्ट तो है ही 324, तो मुझको 2 नंबर मिल गए, एक 36 और एक 9, ठीक है। अब इन दोनों का प्रोडक्ट तो 324 है, बट इन दो का सम प्लस का 45 आ रहा है, बट मुझे चाहिए माइनस का 45, तो मैं दोनों को माइनस कर दूंगा क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव है। तो बस अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर माइनस का 36x माइनस का 9x प्लस का 324 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पर x कॉमन आ रहा है, तो मैंने x कॉमन लिया, तो x माइनस का 36 बच गया, और इधर माइनस का 9 कॉमन लिया, तो क्या बचा? x, और इधर प्लस 36 ही बचेगा, देख लेना, ठीक है। प्लस 36 ही बचेगा। अब इधर सॉरी माइनस का 36 बचेगा। अब इधर x माइनस 36 और x माइनस 36 कॉमन आ गया, तो x माइनस 36 फिर से कॉमन ले लिया, तो बचा x माइनस 9। अब देखो दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, तो या तो ये 0 या तो ये 0। अगर ये वाला 0, तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू आ गई 36। अगर ये वाला नंबर 0 है, तब x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 9। तो मुझको दो वैल्यू मिल गई, एक तो 9 और एक 36। ऐसे ही मुझको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट में क्या करना है? सॉल्यूशन करा, और 1 की मल्टीप्लाई 750 से, तो प्रोडक्ट मुझको चाहिए 750, और सम कितना चाहिए? माइनस का 55, माइनस का 55, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? इसके फैक्टर्स कर दूंगा। तो 750 के फैक्टर्स करो, 750 के फैक्टर्स होंगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, तो 2 से डिवाइड करते हैं पहले इसको। तो 750 के फैक्टर्स करेंगे, तो 2 3 जा 6 एंड 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। तो अब ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा क्या? 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, और ये फिर से 3 से नहीं होगा, तो ये 5 से होगा। 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, और 5 5 जा 25, और 5 बन जा 5। तो अब मुझको ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसका प्रोडक्ट तो 750 आएगा, और सम आना चाहिए माइनस का 5, ठीक है। माइनस का 55, तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 एक ले लो, और 25 एक ले लो, हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा इतना, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, और ये 5 5 जा 25। अब देखो 30 और 25 का प्रोडक्ट तो 750 आएगा। सम अगर मैं 30 प्लस 25 कर दूंगा तो 55 होगा, लेकिन मुझको चाहिए माइनस का, तो दोनों को माइनस कर दूँ क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब इस वाली इक्वेशन को मैंने कैसे लिख दिया? एक्स स्क्वायर
माइनस का 30x और माइनस का 25x और प्लस का 750। 750 इज इक्वल टू 0। अब इधर से x कॉमन आएगा तो x माइनस 30 और इधर से माइनस का 25 कॉमन आएगा। माइनस का 25 कॉमन लिया तो x और प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। अब देखो x, सॉरी यहाँ माइनस का आएगा, x माइनस 30 तो कॉमन आ गया, दोनों टर्म में से x माइनस 30 कॉमन आ गया, तो बचा इधर से बचा x और इधर से बचा 25 इज इक्वल टू 0। अगर मैं x माइनस 30 को 0 मानूंगा तब x की वैल्यू आ जाएगी 30, और अगर मैं x माइनस 25 को 0 मानूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 25। तो इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक तो 30 और एक 25। इस वाली इक्वेशन के दो रूट्स होंगे, एक तो 36 और एक 9। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3। So the question number 3 is find two numbers whose sum is 27 and product is 182। अब देखो हमें ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसका सम तो 27 आएगा और प्रोडक्ट 182 आएगा। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप देखो सबसे पहले ये समझो कि अगर सम 27 है, अगर सम 27 है तो एक नंबर अगर मैंने माना 20 तो दूसरा आ जाएगा 7। अगर मैंने एक नंबर माना 7 तो दूसरा आ जाएगा 20। अगर मैंने एक नंबर माना 25 तो दूसरा आ जाएगा 2। कैसे दूसरा नंबर कैसे निकाल दूँ? अगर मैं एक नंबर, मान लो सम मुझको गिवन है 27, तो अब मैंने एक नंबर मैं अपनी तरफ से मान लेता हूँ। मान लो मैंने मान लिया 20, मैंने एक नंबर 20 मान लिया, तो बताओ दूसरा कौन सा होगा? अगर सम 27 है तो एक नंबर 20 है तो दूसरा नंबर 7 होगा। कैसे निकाला? कैसे निकाला? कैसे निकाला? 27 में से 20 माइनस कर दूंगा तो दूसरा नंबर आ जाएगा। अगर मैंने एक नंबर माना 7 तो दूसरा नंबर कौन सा होगा? अगर मैंने एक नंबर 7 माना तो 27 में से इसको माइनस कर दो तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो दूसरा नंबर आ गया 20। अगर मैंने एक नंबर माना, चलो छोड़ो, अगर मैंने एक नंबर माना 15, बताओ दूसरा कौन सा है? बताओ दूसरा कौन सा है? अगर मैंने एक नंबर 15 मान लिया तो दूसरा वाला कौन सा आएगा? 27 माइनस 15 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अगर मैं एक नंबर मान लेता हूँ तो दूसरा नंबर मुझको ऐसे मिल जाएगा 27 माइनस का 15। ठीक है, तो मैंने क्या माना? लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। मैंने एक नंबर मान लिया x, तो दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा? देन सेकेंड नंबर इज 27 माइनस एक्स। ठीक है, अगर मैं इन दो का सम कर दूंगा तब सम कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझको क्वेश्चन में क्या बोला गया है? अब मुझको क्वेश्चन में बोला गया है कि इनका प्रोडक्ट 182 है। तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझको बोला गया है कि x की मल्टीप्लाई अगर मैं 27 माइनस एक्स के साथ कर देता हूँ तब मुझको जो मिलता है वो मिलता है 182। यही तो क्वेश्चन बोला गया है कि दो नंबर की मल्टीप्लाई 182 है। ठीक है, तो ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ x की मल्टीप्लाई 27 के साथ तो 27x, x की मल्टीप्लाई माइनस एक्स के साथ तो माइनस का एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ तो इधर 0 रह जाएगा, उधर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 27x और प्लस का 182। अब इस जीरो को मैं इधर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बस वही करना है, माइनस का 27 को इस दो दो नंबर में तोड़ना है। ऐसे तोड़ना है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 182 आना चाहिए। ठीक है, तो प्रोडक्ट मुझको कितना चाहिए? 182 और सम कितना चाहिए? माइनस का 27। ठीक है, तो प्रोडक्ट चाहिए 182, तो इसके फैक्टर्स कर लो। तो 2 9 जा एंड 2 1 जा, फिर ये होगा 7 7 1 जा, 7 3 जा और 13 1 जा। तो अब मुझको दो नंबर मिल गए, एक तो नंबर मिला मुझको, तो मुझको अब तीन नंबर मिले 2 7 13। ठीक है, तो मुझको क्या चाहिए? सम कितना चाहिए? माइनस का 27। तो मैंने क्या किया कि पहले दो नंबर को मैंने लिख लिया और लास्ट वाला ऐसे रहने दिया। 2 इंटू 7 14 और 13। अब देखो इन दो को अगर मैं ऐड करूँगा तो 27 हो जाएगा। तो ठीक है, मुझको दो नंबर कौन कौन से मिल गए? 14 और 13, 14 और 13। ठीक है, इनका प्रोडक्ट 182 और इनका सम 27 है, तो माइनस का 27 बनाने के लिए मैं दोनों तरफ माइनस कर दूंगा। तो अब मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा एक्स स्क्वायर को मैंने ऐसे लिख दिया और माइनस का 27 को मैंने इसके टर्म में तोड़ दिया, दो टर्म में तोड़ दिया, माइनस का 14x और माइनस का 13x और प्लस 182 तो ऐसे लिख दिया, प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कॉमन ले लो तो x माइनस का 14 और माइनस का 13 कॉमन ले लो तो x माइनस
14 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 14 फिर से कॉमन ले लो तो बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अरे भाई इस टर्म में से अगर x माइनस 14 कॉमन लोगे तो x बचेगा, इस वाली टर्म में से x माइनस 14 कॉमन लोगे तो 13 बच जाएगा। अब या तो ये वाली टर्म 0 होगी तो x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, अगर ये वाली टर्म 0 होगी तो x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। तो अगर x इज इक्वल टू 14 है, अगर x इज इक्वल टू 14 है तो दूसरा वाला टर्म, अगर अगर x इज इक्वल टू 14 है तो दूसरा वाला टर्म 13 हो जाएगा, या फिर अगर x इज इक्वल टू 13 है तो दूसरा वाला टर्म 14 हो जाएगा। ठीक है, तो दो टर्म है, दो नंबर मिल गया मुझको, एक 14 एक 13, एंड दो का सम 27 और प्रोडक्ट 182। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व होता है। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है कि फाइंड टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। दो ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स बताओ जिसके स्क्वायर्स का सम 365 होगा। अब देखो कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या मतलब है कि अगर मैं पहला इंटीजर 5 ले लूंगा तो कॉन्जुगेटिव कौन सा होगा, 6 होगा, दूसरा नंबर 6 हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। अगर मैं पहला नंबर 10 ले लूंगा तो दूसरा नंबर 11 हो जाएगा। अगर मैं पहला नंबर 100 ले लूंगा तो दूसरा नंबर 100 + 1 मतलब 101 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझको दो नंबर बताना है ना, दो इंटीजर बताना है, तो मैं मान लूंगा लेट द फर्स्ट इंटीजर, मैंने माना कि पहला इंटीजर क्या होगा, मैंने माना कि x होगा, मैंने पहला इंटीजर x मान लिया, तो दूसरा इंटीजर कौन सा होगा, देन द सेकेंड इंटीजर इज x + 1। अरे भाई पहला x है तो दूसरा x + 1 हो जाएगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है। अब मुझको क्या बोला गया है कि दोनों का स्क्वायर्स का सम, मतलब अगर ये दो नंबर है तो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, अगर ये दो नंबर है तो 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर, अगर ये दो नंबर है तो 100 का स्क्वायर प्लस 101 का स्क्वायर। ठीक है, तो मुझको क्या बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, अगर मैं दोनों का स्क्वायर का सम कर दूं तो पहले नंबर का स्क्वायर किया और दूसरे नंबर का स्क्वायर किया और इन दोनों का सम कर दूंगा तब कितना आना चाहिए, 365 आना चाहिए। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लूंगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 का होल स्क्वायर को खोलो फिर, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365। ओके, अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और प्लस का 2x और ये प्लस 1 है और इधर माइनस 365 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये प्लस का 1 इधर है और ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 364 बचेगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, 2 का बना रहा है, देखो 2 का बना रहा है तो क्या करूँगा मैं, एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 2 कॉमन लिया तो 182, तो 182 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला 2 इधर जाएगा, ये वाला 2 इधर अपॉन में जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रेस कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही रेस कर दिया तो मेरी ये वाली इक्वेशन बन गई और मुझे इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। तो देखो प्रोडक्ट कितना चाहिए, 1 की मल्टीप्लाई -82 से करोगे तो माइनस का 182। ठीक है, ओके, और सम कितना चाहिए 1, सम कितना चाहिए 1। अब देखो मुझको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करना है कि जिसका जिसका प्रोडक्ट तो माइनस का 182 होना चाहिए और सम या फिर सब्ट्रैक्शन 1 होना चाहिए। कैसे फाइंड आउट करूँगा, मुझको प्रोडक्ट चाहिए 182 तो मैं इसके फैक्टर्स कर लूँगा, इधर कर लूँगा, चलो 182 के फैक्टर्स करो तो 2 9 जा और 2 1 जा, फिर 3 से होगा क्या, 3 से नहीं होगा 7 से होगा, 7 1 जा 7 3 जा और फिर 13 1 जा। अब देखो मुझको तीन नंबर मिल रहे हैं बट मुझको चाहिए 2, तो मैं ऊपर का 2 ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 13। तो मुझको 2 नंबर मिल गए 14 और 13। प्रोडक्ट तो 182 आ जाएगा क्या, सम आ जाएगा, सम नहीं सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, 14 - 3 कर दूंगा तब 1 आ जाएगा। तो मुझको क्या मिल गया, 14 और 13, तो मुझको दो ऐसे नंबर मिल गए। अब इनका प्रोडक्ट कितना है 182, लेकिन मुझको चाहिए माइनस का 182, तो इसका मतलब एक नंबर माइनस का होगा, तो सम पॉजिटिव आ रहा है तो छोटा वाला माइनस का होगा। ठीक है, तो अब देखो ये वाली इक्वेशन को मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर और प्लस के एक्स को मैं क्या लिखूंगा, प्लस का 14x और माइनस का 13x। प्लस के 14x में से माइनस का 13x कर दोगे, -13x कर दोगे तब 1 ही बचेगा और माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब इधर x कॉमन आ रहा तो x कॉमन ले लो,
तो बचा x प्लस 14, और इधर माइनस का 13 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 13 कॉमन लिया तो x प्लस 14 बच गया इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 फिर से कॉमन आ गया, x प्लस 14 कॉमन लिया तो इधर बचा x और इधर बचा माइनस का 13 इज इक्वल टू 0। अब अगर x प्लस 14 0 हुआ तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब 14 उधर चला जाएगा तो बचेगा x बराबर माइनस के 14 माइनस का 14। अगर मैंने इसको 0 करूंगा तब x इज इक्वल टू 13 आ जाएगा। अब मुझको देखो इसमें क्या दिया हुआ है, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर लेना, लेकिन ये वाला तो नेगेटिव है, तब ये वाला आंसर मेरा नहीं होगा। तो x इज इक्वल टू कितना है 13, x इज इक्वल टू कितना है 13, तो दूसरा वाला नंबर कौन सा हो जाएगा 14। इसका मतलब है कि पहला नंबर 13 और दूसरा नंबर 14। तो मुझको दो ऐसे पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स मिल गए जिनके स्क्वायर्स का सम 365 होगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 मुझसे कहता है कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल का एल्टीट्यूड इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब उसके बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, ये एल्टीट्यूड है और ये बेस है। तो मुझको ये बोला गया है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और जो उसका एल्टीट्यूड है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, तो पहले मैं नेमिंग कर देता हूँ, तो ए बी सी। ठीक है, इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, तो ये हाइपोटेन्यूज है और ये 13 सेंटीमीटर गिवन है। तो अदर टू साइड्स फाइंड आउट करो, ए सी फाइंड आउट करना है और ए बी फाइंड आउट करना है। दिया हुआ क्या है कि द एल्टीट्यूड मतलब ए सी है जो वो ए बी से 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ए बी मैंने x मान लिया कि मैंने जो इसका बेस है वो x है, सॉल्यूशन। तो फाइंड आउट मुझे क्या करना है, इसका बेस फाइंड आउट करना है और एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है, मतलब ए बी और ए सी। तो मैंने मान लिया लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल, मैंने मान लिया जो बेस है वो x सेंटीमीटर है, x सेंटीमीटर है। तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अरे भाई इसको बोला गया है कि एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। अगर बेस x है तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो गया। तो एल्टीट्यूड कितना हो गया x माइनस 7, x माइनस 7। ठीक है, तो बेस कितना हो गया देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल इज x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर बेस x हो जाएगा तब एल्टीट्यूड 7 कम हो जाएगा, तो x माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मुझको फाइंड आउट करना है, एक तो x फाइंड आउट करना है और एक x माइनस 7 फाइंड आउट करना है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या आता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो मुझे लिखना है बाई पाइथागोरस थ्योरम। इस ये मुझे क्या सिखाती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितनी है 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला परपेंडिकुलर कह लो या फिर अदर टू साइड्स कह लो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ए सी स्क्वायर और बेस को लिखा मैंने ए बी स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर, ए सी कितना है एक्स माइनस 7 है, तो एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस ए बी कितना है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 13 का स्क्वायर होता है 169 इज इक्वल टू एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, इसको खोलो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस का 2 इंटू 7 14 इंटू एक्स, तो हो जाएगा माइनस का 14x और प्लस का एक्स स्क्वायर। अब देखो ये 169 उधर ले जाएंगे, ठीक है, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये इधर बचेगा 0 और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ये प्लस का 49 और ये इधर आकर माइनस का 169, कितना बचा 120, माइनस का 120। अब 2 कॉमन आ रहा है तो इस 0 को मैंने इधर लिख लिया, तो 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लिया मैंने, तो बचा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, तो मैंने इसको इधर ही भेज दिया और ऐसे ही मिटा दिया। तो अब मुझे प्रोडक्ट कितना चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए 1 इंटू माइनस का 60, तो प्रोडक्ट चाहिए माइनस का 60 और सम कितना चाहिए माइनस का 7।
तो अब मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका प्रोडक्ट माइनस का 60 हो और जिनका 7 माइनस का 7 और जिसका सम माइनस का 7 हो। तो ठीक है, तो प्रोडक्ट चाहिए 60, तो मैं इसके फैक्टर्स कर लूँगा। तो 2 30 जा एंड 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा और 5 बन जा। ठीक है, तो मुझको सम कितना चाहिए, माइनस का 7। तो ठीक है, तो ये 5 3 जा 15 और इधर मैंने किया तो 4 और 15, तो मैं माइनस 7 तो नहीं बन पाएगा ऐसे। तो क्या करूँगा, 2 2 जा 4 और 3 जा 6, 2 2 जा 4 3 जा 12, 12 और 5, 12 और 5 से बन जाएगा। तो मैंने ऊपर के तीन नंबर लिए, तो ये हो गया 12 और दूसरा नंबर है 5। ठीक है, तो दो नंबर मैंने लिए, कौन कौन से, 12 और 5। अब इन दो का प्रोडक्ट माइनस का 60 आना चाहिए, बट होता है 60। 12 और 5 का प्रोडक्ट होता है 60, बट मुझे चाहिए माइनस का 60। तो इसका मतलब एक नंबर कोई सा एक नंबर माइनस का होगा। अब कौन सा नंबर माइनस का होगा, सब माइनस में आ रहा है तो बड़ा वाला नंबर माइनस का होगा, तो बड़ा वाला नंबर मैंने माइनस का कर दिया बस। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिखना है नाउ एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब x इसमें से x कॉमन आ गया तो x माइनस 12 बच गया, और इधर से प्लस का 5 कॉमन आ गया तो x माइनस 12 फिर से बच गया। तो x माइनस 12 फिर से कॉमन ले लिया मैंने, तो इधर बचा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखो, अगर इस वाली टर्म को मैं 0 करूँगा तब x की वैल्यू आ जाएगी 12, x इज इक्वल टू 12। अगर मैं इस वाली टर्म को 0 करूँगा तब x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 5, x माइनस 5। तो इस वाली टर्म देखो, हाँ x इज इक्वल टू माइनस का 5 हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 5। अब देखो x है क्या, x है बेस की लंबाई, बेस की लंबाई। ठीक है, तो अब बेस की लंबाई 12 होगी या फिर माइनस 5 होगी, लंबाई कभी माइनस में तो होती नहीं है, होती नहीं है। तो फिर x की वैल्यू 12 ही होगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर, x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो x माइनस 7 कितना हो जाएगा, x माइनस 7 हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारा बेस क्या आ गया, बेस आ गया 12 और एल्टीट्यूड कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हमसे कहता है कि अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरीज आर्टिकल्स इन अ डे। एक कोई इंडस्ट्री है कॉटेज इंडस्ट्री, वो पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है और एक दिन में कुछ आर्टिकल्स बनाए होंगे। अब देखो, फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज वाले क्वेश्चंस कैसे करना है कि मान लो आपकी कोई एक फैक्ट्री है और आप मोबाइल बना रहे हो। ठीक है, आपने एक अपना मोबाइल बनाया है। ठीक है, आप मोबाइल बनाते हो तो एक मोबाइल को बनाने में कुछ ना कुछ तो खर्चा आया होगा। वो खर्चा जो भी हो उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल, कि एक मोबाइल बनाने में जो हमारा खर्चा आया उसको हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। अब एक दिन में आप एक मोबाइल तो बनाओगे नहीं, बहुत बड़ी फैक्ट्री तो हो सकता है 50 बनाओ या हो सकता है 100 बनाओ, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है आपने कितने बनाए। तो नंबर ऑफ आर्टिकल मान लो, नंबर ऑफ आर्टिकल मान लो मैंने 100 बनाए या 50 बनाए या जितने भी बनाए। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल। अब एक को बनाने का खर्चा कुछ होगा कुछ ना कुछ, और हमने कितने एक दिन में कितने बनाए, नंबर ऑफ आर्टिकल मान लो 100 बनाए या 50 बनाए, और हम अगर उसकी मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपने एक दिन में जितने भी मोबाइल को प्रोड्यूस किया उसका टोटल खर्चा। अगर आपने एक मोबाइल प्रोड्यूस किया तो भाई जितना एक होगा, मान लो एक मोबाइल आपने किया 10,000 रुपये में, 10,000 रुपये में। अगर आपका एक मोबाइल बनाने का खर्चा 10,000 है और आपने एक ही मोबाइल प्रोड्यूस किया तब आपका टोटल कॉस्ट 10,000। अगर आपने दो मोबाइल बनाए तब 20,000, आपने तीन बनाए तो 30,000। तो ऐसे ही जितना खर्चा उसके मल्टीप्लाई जितने मोबाइल बनाए तो टोटल आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो बस ये वाला फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आगे बोला गया कि इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पार्टिकुलर डे, एक दिन की बात है, उस दिन पे क्या हुआ था कि द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच पार्टिकल, एक आर्टिकल बनाने का जो कॉस्ट है वो 3 ज़्यादा थी, वॉज 3 मोर देन। तो जैसे मान लो मैं गया आपकी फैक्ट्री, मैंने कहा कि एक दिन मैं आपकी फैक्ट्री गया था, उस दिन एक आर्टिकल बनाने का खर्चा 3 ज़्यादा था। आपने कहा 3 ज़्यादा था, किसका 3 ज़्यादा था, किससे 3 ज़्यादा था? तो लिखा है मैंने ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितने आर्टिकल्स उस दिन बने थे उसका मैं दोगुना कर दूं तो उससे 3 ज़्यादा है। एक आर्टिकल बनाने का खर्चा
उस दिन जितने आर्टिकल्स बने थे उसकी मैं मल्टीप्लाई 2 से कर दूं और +3 कर दूं, तो उतना खर्चा है एक आर्टिकल को बनाने का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90, अगर पूरे दिन का खर्चा, पूरे दिन का टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 रुपीज़ है, तो बताओ कितने आर्टिकल और कितने रुपए का एक आर्टिकल है। तो ठीक है, मुझको क्या बताना है, कितने रुपए का आर्टिकल है और कितने आर्टिकल्स उस दिन प्रोड्यूस हुए। तो ठीक है, सबसे पहले मैं मानूंगा कि द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो मैंने माना लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। एक दिन मैं आपकी फैक्ट्री में गया, आपके फैक्ट्री में कुछ कुछ ना कुछ मोबाइल बने होंगे, तो मैंने मान लिया कि उस दिन एक्स मोबाइल बने थे, एक्स आर्टिकल बने थे। तो द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे इज एक्स। तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, देन द कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल इज, क्वेश्चन में दिया गया है कि जितने आर्टिकल उस दिन प्रोड्यूस हुए थे उसका दोगुना कर दो और +3 कर दो, उस इतनी कॉस्ट है। तो अभी जितने आर्टिकल, कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए थे एक्स, तो मैंने इसका दोगुना किया और +3 कर दिया। तो एक आर्टिकल को बनाने का खर्चा ये, और टोटल आर्टिकल्स कितने बने ये, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे, उस दिन टोटल कॉस्ट कितनी होगी, नंबर ऑफ आर्टिकल मल्टीप्लाई कॉस्ट ऑफ आर्टिकल। ठीक है, तो अब क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या दिया गया है कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 90 रुपीज़, तो मैंने इधर लिखा 90। अब क्वेश्चन के हिसाब से मैंने नंबर ऑफ आर्टिकल कितने माने हैं, एक्स, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल कितनी आई थी, 2x + 3, 2x + 3। ठीक है, तो x की मल्टीप्लाई 2x + 3 से कर दो। ठीक है, तो 90 = x की मल्टीप्लाई 2x से तो 2x², x की मल्टीप्लाई 3 से तो प्लस का 3x। अब ये वाला 90 इधर जाएगा, तो इधर 0 हो गया, तो हुआ 2x² प्लस का 3x माइनस का 90 = 0। अब 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो बचा x², नहीं 2 कॉमन नहीं आ रहा है, बस अब मुझको इसके क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करना है। तो मुझको क्या चाहिए, प्रोडक्ट कितना चाहिए, माइनस का 90 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस का 180, और सम कितना चाहिए, प्लस का 3, सम कितना चाहिए, प्लस का 3। तो मुझको ऐसे नंबर चाहिए, -80 के फैक्टर्स करो पहले, 180 के फैक्टर्स करो, तो 180 के फैक्टर्स 2 9 = 80, और 245 आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा 15, 3 5 जा एंड 5 बन जा। ठीक है, तो अब मुझको दो नंबर ऐसे निकालना है कि जिनका सम या एडिशन करूँ तब 3 आ जाए और प्रोडक्ट माइनस का 180 आ जाए। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 जा 36 और 5 नहीं बनेगी बात। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 5 3 जा 15। तो ऐसे कर सकते हैं, ऊपर के 3 लिए तो ये होगा 12 और नीचे के 2 लिए तो ये होगा 15। तो 15 - 2 करूँगा तब 3 आ जाएगा, और 15 × 12 करूँगा तब 180 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझको दो नंबर कौन कौन से मिले, एक तो 15 मिल गया और एक 12 मिल गया। अब देखो इन दो की मल्टीप्लाई तो प्लस का 180 आ रहा है, बट मुझको चाहिए माइनस का 180। अच्छा ठीक है, सम सम कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब एक हमारा नंबर नेगेटिव है, तो छोटा वाला नेगेटिव हो गया। तब ये हमारे पास दो नंबर मिल गए, 15 और माइनस का 12। तो अब मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा, तो 2x² मैंने ऐसा ही लिख दिया, और +3x की जगह पर प्लस का 15x और माइनस का 12x लिख दिया। अब माइनस का 90 लिख दिया, तो माइनस का 90 = 0। अब कॉमन क्या आगे आ रहा है, यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो इधर बचा 2x और इधर बचा 15 प्लस का 15। इधर इधर क्या होगा, माइनस का 6 कॉमन आएगा क्या, माइनस का 6 कॉमन आएगा, तो इधर बचा 2x और माइनस का प्लस का 15 = 0। अब इन दो टर्म में से 2x + 15 कॉमन आ गया, तो 2x प्लस का 15 कॉमन लिया, और इधर बचा x और इधर बचा -6 = 0। अब अगर मैं इसको 0 के पुट करूँगा, 0 के इक्वल पुट करूँगा, तो 2x + 15 = 0। तो x = -15/2।
तो x की वैल्यू आ गई -15/2। अगर मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 6। तो x की, अब देखो x है क्या, x है द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट डे। एक फैक्ट्री है, एक दिन में उसने जितने भी आर्टिकल्स बनाए उसको हमने x माना था। अब आर्टिकल्स नेगेटिव में तो बन नहीं सकते, या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 0 होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। तो ये वाला आंसर हमारा नॉट वैलिड होगा यहाँ पर, ये वाला आंसर हमारा नॉट वैलिड होगा और ये x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। मतलब उस दिन जो आर्टिकल्स हुए थे वो कितने हुए थे, 6 प्रोड्यूस हुए थे, तो ये हो गया 6। अच्छा, कॉस्ट कितनी हुई उस दिन, देन द कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल। अगर एक उस दिन 6 आर्टिकल प्रोड्यूस होते और कॉस्ट, एक आर्टिकल बनाने की कॉस्ट है 2x + 3, तो यहाँ पर x की 6 रख दो, तो 2 × 6 + 3 प्लस का 3, तो 6 × 2 15 और प्लस 3, 6 × 2 12 प्लस 3 15। तो मतलब एक आर्टिकल को बनाने की कीमत 15 रुपये और उस दिन 6 आर्टिकल बने थे, तो 15 × 6 90। तो ये क्वेश्चन भी हमारा होता है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.2 कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे हमारी एक्सरसाइज नंबर 4.3। और किसी ने अगर प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाओ प्लेलिस्ट को जाके सेव करो एंड सब्सक्राइब टू इजी मैथ्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।